अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस झूठा या बेसलेस हो तो हाई कोर्ट उसे इनिशियल स्टेज पर ही क्वॉश कर सकती है। इन दिस केस शादी 2019 में हुई थी एंड शादी के बाद वाइफ हस्बैंड के साथ साउथ अफ्रीका रहने लगी। वाइफ के एलिगेशन थे कि शादी के बाद उनके साथ फिजिकल एंड मेंटल क्रुएलिटी हुई थी, जिसके बाद वो इंडिया वापस आ गई एंड इंडिया आकर रहने लगी। देन इंडिया लौटने के बाद उन्होंने अपने हस्बैंड एंड इंडिया में रह रहे इन लॉज के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट में कंप्लेन फाइल की, जिस पर इन लॉज का स्टैंड था कि वो कभी साउथ अफ्रीका गए ही नहीं। ऑल्सो पिटिशन में उनके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस भी नहीं थे। देन इन लॉज ने हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी क्वेश्चन पिटिशन फाइल की। हाउएवर हाई कोर्ट ने पिटिशन ये कहकर डिसमिस कर दी दैट सेक्शन 12 डीवी एक्ट प्रोसीडिंग्स सिविल इन नेचर होती है एंड ऐसी प्रोसीडिंग्स सेक्शन 482 सीआरपीसी के एम्बिट में ही नहीं आती। देन मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस कंट्रोवर्सी को सेटल करते हुए ये होल्ड किया दैट सेक्शन 12 डीवी प्रोसीडिंग्स मजिस्ट्रेट के सामने कंडक्ट होती है, इसलिए हाई कोर्ट एप्रोप्रिएट केसेस में अपनी इनहेरेंट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसलिए अगर डीवी एप्लीकेशन बोगस हो, प्राइमा फेसी केस डिस्क्लोज न करती हो या कोर्ट प्रोसेस को एब्यूज करती हो, देन हाई कोर्ट इनिशियल स्टेज पर डीवी प्रोसीडिंग्स को क्वॉश कर सकती है एप्रोप्रिएट केसेस में।